हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल की अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला एपिसोड होगा। और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फंडामेंटल एक्चुअली होता क्या है। टेक्निकल तो आप समझ गए कि क्या होता है, लेकिन फंडामेंटल क्या होता है जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे कई व्यूअर ने हमें भेजा कि आप फंडामेंटल पे कुछ करें, तो इसके लिए हमने सोचा और हमने पहले ही कहा था कि हम कुछ एपिसोड और फंडामेंटल पे करेंगे। टेक्निकल पे तो कर ही रहे हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एक्चुअल में वो चीज़ है जो कि ये बताता है कि आपको क्या खरीदना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम टेक्निकल फॉलो करें कि फंडामेंटल फॉलो करें। दोस्तों, मेरा व्यू अगर आप जानें तो मैं दोनों चीज़ फॉलो करता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आप सिर्फ टेक्निकल देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत होती नहीं है फंडामेंटल की। क्योंकि हमारा व्यू जो है ना, बहुत कम पीरियड का होता है। आई मीन वीक, 1 वीक का हो गया, 1 मंथ का हो गया, 2 मंथ, 3 मंथ। और अगर शॉर्ट टर्म की, वेरी शॉर्ट टर्म यदि ट्रेडिंग है तो ज़्यादा ज़्यादा 3 महीने, यानी कुल जैसे कि अगर सबका मिलाकर कहूँ तो जैसे मैं जब ट्रेडिंग कब करता हूँ, जब मुझे किसी अपॉर्चुनिटी मिलती। मतलब मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे रोज़ करना है। मुझे एक वीक में भी एक ट्रेड हो जाता, कभी 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 महीने में भी। क्योंकि जब मुझे रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल लगता है, मतलब रिवार्ड आने को ज़्यादा और खोने को कम, जब इस रेशो का जब रिस्क रिवार्ड होता है तब मैं वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाता हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। तो रही बात मेरा मतलब टाइम पीरियड का व्यू का, मेरा टाइम पीरियड का व्यू ये रहता है कि अगर मैंने मान लो XYZ मैंने स्टॉक बाई किया, ठीक है, जब तक वो ट्रेंड मेरे फेवर में रहेगा तब तक मैं उसे होल्ड करूँगा। मेरी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। वो चाहे जब वो ट्रेंड चाहे 1 महीने तक कंटिन्यू रहे, या 2 महीने तक रहे, या 15 दिन तक रहे, मैं उसके एक एक जो ट्रेंड है ना उसका, वहाँ तक मैं उसको फॉलो करता हूँ। उसके बाद जैसे उसमें मतलब सिम्टम आने लगते हैं चार्ट पे कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा, इसमें करेक्शन आ सकती है, नीचे आ सकता है, वहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो ये तो रही उसकी बात। लेकिन फंडामेंटल दोस्तों और टेक्निकल मैं दोनों फॉलो करता हूँ। क्योंकि टेक्निकल आपको ये बताता है कि आपको कब खरीदना है, मतलब ये टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है। और जो फंडामेंटल है ना, वो आपको एक्चुअल में ये बताता कि आपको चीज़ लेनी क्या है, यह अच्छी है, यह बुरी है, और यह अगर अच्छी है तो कितनी अच्छी हो सकती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है अपने धंधे पे, मतलब MNC कंपनी है या फिर डोमेस्टिक खाली सर्विसेज या प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग करती। तो इस बोल के आप जब इस तरह जब आप दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन करते हैं तो सोने पे सुहागा होता। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि टेक्निकल इनफ है अपने आप में, उसमें फंडामेंटल इंक्लूडेड है। दोस्तों, हम मानते हैं कि इंक्लूडेड है, लेकिन हर समय तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मान लो करेक्शन चल रही तो उसमें आप क्या क्या आप अंदाज़ा लगाओगे। फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल इंक्लूडेड है उसमें। अगर किसी स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट आ रही है या आ गई है, काफ़ी गिरावट आ गई, अब उसमें आप क्या अंदाज़ा लगाओ टेक्निकल से। क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अभी इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स
हैं बचे हुए हैं, बने हुए, इसमें होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, नहीं लगा सकते ना। हाँ, आप ये मतलब जो बड़ी क्वांटिटी के जो बड़े हैंड होते हैं, जो बड़े जो मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो वो उनको देखा, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की आप होल्डिंग देख सकते हो, आप उसमें मतलब इंक्रीज हो, लेकिन आप फंडामेंटल ही पे जाके ही देख सकते हो ना। चार्ट पे तो आप देख नहीं सकते ना कि कब मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वालों ने मतलब वहाँ से एग्जिट मारा है, कब कब कोई बड़ा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने वहाँ से एग्जिट मारा है, कब कोई पीएमएस ने वहाँ से एग्जिट मारा है, कब कोई एफआईआई ने एग्जिट मारा। ऐसा नहीं देख सकते ना आप चार्ट पे, जब गिरावट चल रही होती। ओके, अचानक से जब चल रही होती है। लेकिन जो फंडामेंटल भी यदि आप जानते हैं ना, तो आप वहाँ पे ये देख सकते हो, क्या म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, क्या कोई एफआई बेच रहा है इसको, यानी इसमें क्या लोग निकल रहे हैं। और अगर निकल रहे हैं तो तब आप उसके उसके आप जो मतलब फाइनेंशियल डेटा पे जाएंगे कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी के, तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में निकल क्यों रहे हैं। अगर निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं, तो हम उसके रिजल्ट देखेंगे दोस्तों। जब कोई एंटिटीज निकलता है किसी स्टॉक से ना, तो मैं सबसे पहले उस पे चार्ट में तो पता चल चल जाता है, लेकिन एक्चुअल में सच में सच्ची वजह पता करने के लिए मैं फंडामेंटल को फॉलो करता हूँ कि ये इसमें क्यों गिरावट हो रही है। क्योंकि दोस्तों रिजल्ट, अर्निंग जो है ना बाज़ार पे, मतलब हर कोई ये बात करता है, अर्निंग अर्निंग अर्निंग, यानी अर्निंग पर ही डिपेंड होता है पूरा बाजार। अगर मतलब कंटिन्यूस किसी चीज़ को कोई होल्ड कर रहा, कोई अच्छी है, तो उसके डेफिनेटली उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे होंगे क्वार्टर दर क्वार्टर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वार्टर दर क्वार्टर देखता हूँ कि रिजल्ट इसमें डिक्रीज तो नहीं हुआ है। अगर मान लो लगातार 3 क्वार्टर तक किसी कंपनी के रिजल्ट में कोई इजाफा नहीं हो रहा, वो नीचे डाउन पे जा रहा है, मतलब माइनस पे जा रहा है, इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रहा है, और बैलेंस शीट एक्सपैंड नहीं कर रही है, ठहर सी गई या स्लो हो गई या पीछ, मतलब कुल मिलाकर उसका जो मुनाफा है ना वो कम हो रहा है, तो अगर ऐसा है तो फिर हम उसमें निकलने की सोचते हैं, या कोई भी निकलने की सोचता। तो इस हिसाब से फंडामेंटल को दोस्तों तरजीह हमें देनी है। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल ही सिर्फ फॉलो करें, टेक्निकल भी आप फॉलो कर सकते। दोस्तों क्या होता है ना कि सिर्फ टेक्निकल से क्या होता है कि आप भविष्य में आप मान लो कोई स्टॉक होल्ड करते हैं, तो आप उसको कब बेच दें कोई पता नहीं है। यानी एक एक मजबूत वजह नहीं होती उसे होल्ड करने की। मान लो जैसे गिरावट आई, ठीक है ना, जैसे मान लो आपने एक स्ट्रेटजी बनाई कि मैं ना लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जब कोई स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ देता है तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। ओके, ये बात तो सच है कि 200 डेज की मूविंग एवरेज तोड़ना मतलब कि आसानी से नहीं टूटेगी, उसके जब कोई टूटेगी वो तो कोई वजह, कोई बड़ी वजह ज़रूर होगी। स्टॉक में वीकनेस आने वाली होती है, स्टॉक बेरिश फेस में जा रहा होगा तभी ऐसा होता है, ये भी ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि किसी वजह से भी जैसे कोरोना जैसे संकट आया, सॉरी, इसमें इसमें जो है ना अचानक से गिरावट आई। ओके, लेकिन दोस्तों फंडामेंटल ने तो तुरंत नहीं बताया ना, उस पर रिजल्ट तो इतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं होता कि इसका रिजल्ट अब गिरने लगा है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप दोनों चीज़ पे फोकस करो दोस्तों। पढ़ाई सबसे ज़्यादा तो फंडामेंटल की होती बाजार में, ठीक है ना। पढ़ाई स्टडी उसी चीज़ की होती है,
बाकी और चीज़ तो सुनने और समझने की है, लेकिन पढ़ाई करने की बात रही तो फंडामेंटल की ही पढ़ाई, उसे आप पढ़ाई सबसे ज़्यादा बोल सकते हो और उस पर वर्क करना चाहिए एक्चुअली में। दोस्तों हम इस सीरीज़ में आपको परफेक्टली मतलब हर एपिसोड कवर करेंगे, हर एपिसोड मतलब अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से। दोस्तों बाज़ार पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये गलत फहमी आप मन से निकाल देना। बाज़ार पे कोई परफेक्ट नहीं होता। हम हर दिन सच बता रहे हैं, हर दिन हम आप सीखते हैं और हर दिन जो सीखते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है ना, जो बीच में एपिसोड, जब हम कोई एपिसोड बनाते हैं तो बीच में हम कभी कभी हमारी वॉइस रुक जाती है या हम रुक जाते हैं, यानी करने का मतलब एक लाउड स्पीकर की तरह लगातार बोलते नहीं जाते हैं, क्योंकि हम अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। हमें वैसे में मज़ा नहीं आता बोलने में, हमें रिकॉल होता है वैसे जो हमें बोलना, हम सोच लेते हैं हमें इस टॉपिक पे ये बोलना है, और लेकिन भाई ऐसा बहुत कम होता है कि हमें बीच में रुकना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि आप बोलोगे तो सांस भी तो लोगे। तो हम जो है ना मुँह ज़ुबानी, यानी जिसको बोलते हैं मुँह ज़ुबानी हिंदी लैंग्वेज में, तो हम उस इस तरह से बोलते हैं। हम कोई मतलब स्क्रिप्ट नहीं लिखते कि हमें ये बोलना, क्योंकि दोस्तों हम रट्टा मार के तो आपको सिखा नहीं रहे हैं, रट्टा मार के तो हम वीडियो बना नहीं रहे हैं। जो भी हमने सीखा है अब तक, हम उस बेस पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सीखना हमें अभी भी रोज़ पड़ता है। दोस्तों कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट से भी आप सुनते होंगे, बाज़ार के जितने दिग्गज हैं, जो बड़े लोग हैं, जो जिनको बाज़ार पे लोग फॉलो करते, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, जिन पर जो बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, तो वो भी दोस्तों रोज़ सीखते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम फंडामेंटल पे जो है हम रेशो कवर करेंगे, बैलेंस शीट कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने आज बता दिया क्या होता है, हमें क्यों फंडामेंटल को फॉलो करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट भी कवर करेंगे हम बहुत बेहतरीन तरीके से। और दोस्तों आज हम थोड़ा सा एक फंडामेंटल की एक झलक देखेंगे मोटा मोटी। तो हम कोई कंपनी लेके रिव्यू करेंगे। दोस्तों क्या है ना, देखो फंडामेंटल ऐसी चीज़ है कि आप एक वीडियो में इसे नहीं कवर कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इतना बड़ा कंसेप्ट है। ये फंडामेंटल अगर बनाया जाए तो एनुअल रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा एपिसोड बन जाएगी। तो बहुत बड़ा वीडियो में क्या होगा, आपको भी बोरिंग होगी दोस्तों। फिर बोरिंग आप जैसे ही देखेंगे मतलब वो ऊपर फ्रंट कवर पे भी, अरे बाप रे 1 घंटे का वीडियो, अरे इसको कौन देखेगा, देखेंगे भी तो छोड़ देंगे, कोई बीच में कोई काम आ जाएगा, कोई कुछ और करना होगा तो उसके बाद फिर छोड़ देंगे, फिर वो छूटा ही रहेगा। तो हम फंडामेंटल की दोस्तों हम जो है ना थोड़ा सा आज एक कंपनी के बारे में आपको थोड़ी सी झलक। दोस्तों ये है स्टॉक एज, ये स्टॉक एज में यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स, यहाँ पे फाइज का डेटा लिखा हुआ, और यहाँ पे जितने सारे न्यूज़ एंड अपडेट। दोस्तों ये ऐप बहुत अच्छा है और हम बहुत अच्छे हैं, इनके जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं जो इनके ऑनर हैं, और मैं उनको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छे लगती है उनकी हर बात, बहुत अच्छे से वो बताते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। इन्होंने स्टॉक एज बनाने में बहुत मेहनत की, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो और बेहतर से बेहतर हमें डेटा प्रोवाइड करते रहें इसी तरह। गॉड उनको खुश रखे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कैसे क्या कर। दोस्तों यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे जो ये दोस्तों ये सेक्टर है, ओके। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपके जितने सारे सेक्टर होंगे इस मार्केट में, वो सारे सेक्टर आपको शो करेंगे, ठीक है। यहाँ की न्यूज एंड अपडेट, ये
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यूज़ जिस भी पर्टिकुलर कंपनी या मार्केट सेंटीमेंट पे जो भी न्यूज़ ग्लोबल वर्ल्ड में चल रही होगी, फाइनेंशियल वर्ल्ड से रिलेटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले हम इस सेक्टर को क्लिक करते हैं। ये सेक्टर यहाँ पे क्लिक हो गया। देखो दोस्तों, यहाँ पे सारे सेक्टर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, अब्रेसिव एग्रीकल्चर, अल्कोहल, एग्रीकल्चर सेक्टर में दोस्तों वो कंपनियाँ आती हैं जो मतलब एग्रीकल्चर यानी जो फसलें उगाती हैं कृषि से रिलेटेड, और जो भी मतलब फिश वगैरह, जो मतलब मच्छी पालन होता है, तो सभी जिस चीज़ से मतलब किसी मतलब किसी प्रकृति के किसी मतलब कि सोर्स से कोई चीज़ आप वो करते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगी। देखिए, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, कोल्ड स्टोरेज, टी, कॉफ़ी, शुगर, रबर प्रोडक्शन। दोस्तों यह ये एल्कोहल सेक्टर है। देखिए, एल्कोहल में जो भी मतलब ये जो वाइन्स वगैरह बनाती हैं, एल्कोहल मतलब जो शराब जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो वो कंपनियां यहाँ पे आती हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी वो सॉरी बहुत अच्छा मुझे सॉफ्टवेयर लगता है स्टॉकेज, क्योंकि दोस्तों इसमें ना हर सेक्टर आपको आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी सारी इंडिया पे कंपनी ऑपरेट करती हैं आपको सारी कंपनियां यहाँ पे मिलेंगी, निचले स्तर से लेके बड़े स्तर तक की कंपनी, कुछ कोई भी कंपनी आप यहाँ से उठा के एनालिसिस करते। दोस्तों हम आपको कोई एक कंपनी लेके तो कंज्यूमर गुड की कोई कंपनी ले लेते हैं। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम अलग से यहाँ से कंपनी एक ले लेते हैं। दोस्तों हम आज कंपनी लेते हैं एक, कौन सी ले समझ में नहीं आता है। अरे चलो यहाँ से ले लेते हैं। KPIT, KP, ये दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजी। ओके दोस्तों, KPIT टेक्नोलॉजी जो है ना ऑटो इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाती, जो भी कार्स और ट्रक है उस बेसिस में इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी अपने सेक्टर में बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हो, तो ये प्राइस है और डिलीवरीज, अपडेट्स। ओके, इसमें आप अपडेट्स में क्लिक करेंगे तो आपको न्यूज और कारपोरेट एक्शन, ठीक है ना, जो भी कंपनी ने अनाउंस किया है। कारपोरेट एक्शन मतलब स्प्लिट बोनस और कोई भी इशू मतलब राइट इशू, बाई बैक, सब कारपोरेट एक्शन पे आते हैं। कारपोरेट एक्शन दोस्तों मतलब ये हुआ कि किसी मतलब कारपोरेट का मतलब बहुत बड़े जो उद्योग और व्यापारी होते हैं, यानी कि उनके द्वारा किया हुआ एक्शन कारपोरेट एक्शन। टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया। दोस्तों आपको आज हम मोटा मोटी बता रहे हैं कि फंडामेंटल एक्चुअल में होता क्या है, और हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे उस रेशो बैलेंस शीट। देखिए ये प्रोफाइल, ये यहाँ पे ये देखिए, ये ये इसकी प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। ये मार्केट कैप हो गया, इसका प्राइस हो गया, इसकी वेबसाइट हो गई है, इसकी सेक्टर नेम हो गया, मतलब सब जिस भी इंडिविजुअल कम उसमें है बिजनेस में, आईटी सॉफ्टवेयर, ये सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये पीई हो गया, ईपीएस हो गया।
तो इस हिसाब से ऐसे आपको हम स्टेप बाय स्टेप सारी एनालिसिस करके देंगे। दोस्तों बस यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है फिर आपको बोरिंग होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आज हम इस वीडियो पे सिर्फ इतना कवर किए हैं कि फंडामेंटल क्या है और टेक्निकल और फंडामेंटल हमें दोनों को क्यों फॉलो करना चाहिए। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों नॉलेज हमेशा बोरिंग होती है, इसलिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।